सुपरफास्ट खबरों के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से है। हरियाणा जहां पर कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है। कैंडिडेट्स की लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम है। इस दूसरी लिस्ट में थानेसर से अशोक अरोड़ा कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बादशाहपुर से वर्धन यादव को टिकट दिया है कांग्रेस ने। गन्नौर से कुलदीप शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उचाना कला से बृजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं, जबकि नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को टिकट दिया गया है। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। टोहाना से परमवीर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में इन सभी नामों का जिक्र किया गया है जो नाम आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर इन नामों पर भरोसा दिखाया है। 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले 31 उम्मीदवारों की एक सूची सामने आई थी, फिर एक कैंडिडेट का और नाम घोषित किया गया था और अब ये जो लिस्ट सामने आई है इसमें 9 उम्मीदवारों के नाम है। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी। कांग्रेस की इस सूची में अलग अलग नामों का जिक्र और 9 उम्मीदवारों के नाम से साफ हो गया कि कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा और बादशाहपुर से वर्धन यादव को टिकट मिला है। गन्नौर से कुलदीप शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। उचाना कला से बृजेंद्र सिंह को मिला है टिकट। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर कांग्रेस उम्मीदवार हैं। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को टिकट मिला है। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये जो लिस्ट सामने आई है इसमें 9 नामों का जिक्र है। जानकारी रह रहकर ये भी सामने आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर हो सकता है बहुत जल्द फैसला ले ले। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अब 9 नामों की सूची और सामने रख दी गई है। सवाल ये कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन में जाना है तो फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी यहाँ तय होना होगा। कितनी सीटों पर कौन उतरेगा, अंदर खाने बात चल ही रही होगी। अगर गठबंधन करना है तो इस सूची में 9 कैंडिडेट्स के नाम हैं, जिसमें अलग अलग नामों को लेकर चर्चा अब तेज है। थानेसर से अशोक अरोड़ा, बादशाहपुर से वर्धन यादव और जो पहली सूची है जिसमें कैंडिडेट्स के नाम हैं वो ऑलरेडी अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। लोगों के बीच में जाना, अपने मुद्दों को बताना और ये बताना कि क्यों आखिर कांग्रेस को चुना जाए, ये सभी काम अभी कैंडिडेट्स की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से उनके चुनावी क्षेत्र में जाकर हो रहे हैं। हमने देखा विनेश फोगाट ने भी कल विशाल रैली की है। विनेश फोगाट की चर्चा हरियाणा विधानसभा चुनाव में रह रहकर सामने आ रही है और अब जानकारी ये कि कांग्रेस की तरफ से लिस्ट सामने रख दी गई है। 9 कैंडिडेट्स के नाम इस लिस्ट में हैं। लगातार मंथन कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस कॉन्फिडेंट इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी 10 साल रह चुकी है और 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी की भी चर्चा है। गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से जुड़ गए हैं ज़्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। गुलशन, एक और सूची कांग्रेस की सामने आ गई है। 9 चेहरे, कौन से खास चेहरे और किस आधार पर टिकट दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की ये तीसरी सूची है, क्योंकि पहली सूची में आपने देखा कि 31 नाम थे, फिर देर रात एक सूची और जारी की गई जिसमें केवल एक नाम था और अब एक बार फिर तीसरी सूची में 9 नाम दिए गए हैं। तो यानी अब टोटल अगर हम संख्या की बात करें तो टोटल 39 कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। बड़े ही चिंतन मंथन के बाद उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, क्योंकि किसी तरह का विरोध देखने को ना दिखे, इस कारण जो है गुलशन से नेटवर्क शायद ठीक नहीं उधर से आ रहा है और गुलशन से हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। गुलशन बता रहे थे, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा, 31 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट सामने आई, फिर उसी दिन कुछ घंटों बाद में एक और लिस्ट आती है सामने, उसमें सिर्फ एक नाम होता है। यानी कि 32 नामों को लेकर कांग्रेस अभी तक पत्ते खोल चुकी थी और ये तीसरी लिस्ट आज 9 उम्मीदवारों के साथ सामने आ गई है। तीसरी इस लिस्ट में नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को टिकट, तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हैं। हरियाणा कांग्रेस ने ये सूची जारी करके बता दिया है कि तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं, तेजी से आगे बढ़ रही हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा कांग्रेस के कैंडिडेट बनाए गए हैं। बादशाहपुर से वर्धन यादव को टिकट दिया है कांग्रेस ने। गन्नौर से कुलदीप शर्मा
कांग्रेस के कैंडिडेट बनाए गए हैं। उचाना कला से बृजेंद्र सिंह को दिया है टिकट। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो ये जो सभी 9 चेहरे हैं, बहुत सोच समझकर कांग्रेस ने इन पर भरोसा दिखाया है। कांग्रेस के अपने मसले हैं, अपने मुद्दे हैं। उनका कहना यह है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और ऐसे में कांग्रेस पर भरोसा हरियाणा की जनता दिखाए। अपने अपने मुद्दों को लेकर कैंडिडेट्स लोगों के बीच जा रहे हैं। गुलशन मेरे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गुलशन, आपसे संपर्क टूट गया